हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर है फिफ्थ, यानी जो हीट का चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो हम कब से, हमारा चैप्टर का नाम है हीट, तो हम कब से हीट के बारे में सीखे जा रहे हैं। तो ये हीट एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर मेजर कर सकते हैं तो इसका कुछ यूनिट्स भी होगा, तो यूनिट्स ऑफ हीट भी हम सीखेंगे और उसके साथ ही हम लोग हीट एक्सचेंज का जो प्रॉपर्टी है वो भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर इन एयर। जो एयर में मॉइस्चर होता है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये दो टाइप के ह्यूमिडिटी है। तो अभी एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फ़र्क है? तो इसको हम लोग मेजर करते हैं परसेंटेज में, और ये एब्सोल्यूट जो है, अभी ह्यूमिडिटी यानी क्या, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। तो यानी एयर में कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो हम कैसे मेजर करते हैं? तो सपोज ये इतना एरिया है और उसमें इतने मॉइस्चर्स है, ये इतना एयर है, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम है एयर का, और उसमें कितना मॉइस्चर, ये वॉल्यूम में कितना सारा मॉइस्चर है, एयर जो है वाटर वेपर्स, वो मेजर करेंगे इसमें एब्सोल्यूट में। तो इसका जो यूनिट्स है वो ये है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये मेजर करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी को, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और रिलेटिव को हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो अभी ये जो ह्यूमिडिटी है उसको, ये एब्सोल्यूट हो गया, अभी रिलेटिव। लेकिन ह्यूमिडिटी को सीखने के लिए हम लोग को ड्यू पॉइंट सीखना पड़ेगा। अभी ड्यू पॉइंट क्या होता है? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो एयर रहता है उसके अंदर एक कैपेसिटी होता है वाटर वेपर्स को होल्ड करने का। अगर एक लिमिट तक वो वाटर वेपर है और उसके ज़्यादा हो गए, सपोज एक कुछ, अभी मैं आपको बताता हूँ, और ये जो उसका जो कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे 49 ग्राम्स जितना, अप्रॉक्स 49 ग्राम्स जितना जो एयर है वो आ सकता है। तो ये जो उसका कैपेसिटी है एक टेम्परेचर पे इतना होता है, तो अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो जो कैपेसिटी वो भी डाउन होगा। तो हम लोग ने एक मास ऑफ एयर लिया है और उसमें अनसैचुरेटेड, अगर ये इसका जो ये जो इक्वेशन है बैलेंस कर जाता है, इतना ये मास ऑफ एयर है और उसका जो कैपेसिटी मैच कर जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं सैचुरेटेड। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी जो उसका बैलेंस नहीं है तो उसके कहते हैं अनसैचुरेटेड एयर। तो जो अनसैचुरेटेड एयर है और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, और दूसरा केस कौन सा है, उसमें कैपेसिटी से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो कैपेसिटी से जो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग ने रेफ्रिजरेटर से ये बॉटल निकाला बाहर, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखा। थोड़ी देर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर है ना छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं इसके ऊपर, और नीचे पूरा ऐसा पानी गिर जाता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाते हैं और पूरा पानी रह जाता है। तो ये ऐसे क्यों होता है? जो रेफ्रिजरेटर से जो हम लोग बोतल निकालते हैं उसका टेम्परेचर, अंदर का पानी जो रहता है वो ठंडा हो जाता है। तो ये अगर हम लोग उसको बाहर, हम लोग के रेफ्रिजरेटर से बाहर लाएंगे तो जो बाहर का एयर रहेगा वो भी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होना उसका मतलब क्या होता है? ठंडा होना यानी उसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर का वो भी कम हो जाता है। तो जो जितना वाटर कैपेसिटी कम हो गया
तो जितना एक्स्ट्रा जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो कंडेंस हो जाते हैं, और वो कंडेंस होने के बाद वो यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। तो ये एक टेम्परेचर पे होता है। अगर एक मास ऑफ वॉल्यूम मैंने एयर लिया और उसको टेम्परेचर कम करते गया, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सब सेचुरेटेड हो जाएंगे, एयर सेचुरेट हो जाएगा, तो वो जो टेम्परेचर रहेगा उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट। क्या कहते हैं उसको? ड्यू पॉइंट। अभी आपको ये समझ में आया रहेगा कि क्या होता है ड्यू पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? तो अभी मैं आपको एक एयर दिया, मैंने आपको एक मास ऑफ वॉल्यूम का एयर दिया और वो अनसेचुरेटेड है, और एक वो टेम्परेचर है। तो अमाउंट ऑफ एयर, एयर कैसा? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड एयर मैंने आपको दिया, अमाउंट ऑफ एयर विच इज अनसेचुरेटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ एयर अनसेचुरेटेड और एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अभी मैं क्या करूंगा कि और उसको कितना अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, और उसको कितना चाहिए वही टेम्परेचर पे सेचुरेट होने के लिए, अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू सेचुरेट, required to saturate at that temperature, और इसको इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा है परसेंटेज, यानी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। तो ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी हम लोग ने देख लिया। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो ये सीखने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक टब लेंगे और उसमें ये पूरा वैक्स फिल कर देंगे, वैक्स। ये एक सेटअप है, और दूसरा सेटअप क्या है? ये बीकर है और इसके अंदर पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, और उसमें हम लोग ये 3 बॉल्स डालेंगे, आयरन, कॉपर, लीड। अलग अलग 3 है, आयरन, कॉपर और लीड। अगर हम लोग सेम साइज है, सेम वॉल्यूम है, सेम मतलब सब मेजरमेंट पूरा इनका सेम है, मोमेंट हम लोग इनको अंदर डालेंगे तो उनका टेम्परेचर भी राइज होगा, वाटर के टेम्परेचर जितना आएगा। अभी उसके बाद एक एक को उठा के हम लोग यहाँ पर रखेंगे। अभी यहाँ पर रखे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये लोग जो वैक्स है उसको मेल्ट करेंगे और वो अंदर पेनिट्रेट करेंगे। तो ये आयरन है, ये कॉपर है, और यहाँ पर लीड है, पहुँच गया, फिर ये यहाँ तक पहुँचा, फिर ये यहाँ तक पहुँचा। ये जब तक ठंडे नहीं होते तब तक नीचे जाएंगे, और नीचे गए इन लोग। तो आप लोग देख सकते हो कि आयरन का सबसे नीचे गया, कॉपर का उससे थोड़ा ऊपर तक गया, और फिर लीड का सबसे ऊपर रहा। तो ये जो आयरन का है वो सबसे नीचे गया, कॉपर का उधर उससे थोड़ा ऊपर है, और लीड का सबसे ऊपर है। तो ये क्या हो रहा है? तो ये जो पूरा फेनोमेनन हुआ उसको ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड
to raise temperature, required to raise टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, किसको? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है रेज टेम्परेचर, लेकिन किसको? बाय यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ये डेफिनेशन हम इतना पता चला कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए किस लिए? तो टेम्परेचर को राइज करने के लिए। और कौन किसको चाहिए हीट एनर्जी? तो यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन क्यों चाहिए? टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका यही मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise temperature by unit mass of object to increase temperature by 1 degree Celsius is called specific heat capacity। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसको जो यूनिट है हम लोग मेजर करते हैं और उसका यूनिट है कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और ये हम लोग ने देखा था लेटेंट हीट, और वो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्यूजन था उसमें भी हम लोग को बहुत सारे टेबल में वैल्यूज दिए गए थे, लेकिन याद हम लोग को सिर्फ वाटर का रखने का था। तो यहाँ पर भी हम लोग को सिर्फ वाटर का ही याद रखने का है, और वाटर का है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सबसे ईजी है 1। तो ये वाटर का वैल्यू हम लोग को याद रखने का है। अभी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर टेम्परेचर, मास और जो कांस्टेंट है उससे सब रिलेटेड है। तो मास यानी मैंने आपको जो 3 बॉल्स का एक्सपेरिमेंट बताया था उसमें मैंने सब तीनों को एक साथ ही यूज़ किया था। जो मेजरमेंट था सब उनका मास का सब एक ही था, और यहाँ पर भी डेफिनेशन में आया था अ यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मास यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है। अभी ये डेल्टा टी और ये टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। अभी मैंने डेल्टा क्यों लिया? कहीं पर भी डिफरेंस लेते हैं, अगर बड़ा माइनस छोटा यानी डिफरेंस, स्मॉल बिग माइनस स्मॉल जो लेंगे तो वो डिफरेंस हम लोग करते हैं, और उस डिफरेंस को हम लोग नोट करते हैं डेल्टा। सपोज वो आयरन बॉल्स थे, कॉपर बॉल था, उनको हीट करने से पहले उनका टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 माइनस 35 इक्वल्स 65 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम, तो यहाँ पर ये डेल्टा टी का वैल्यू क्या आया? 65 और इंटू सी। अभी ये सी क्या है? सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम लोग यहाँ पर वाटर की बात करते हैं तो वाटर के लिए हम लोग सी की जगह लिखेंगे 1। अभी मैंने आपको बताया था वाटर का वैल्यू 1 है, तो मास में वो वाटर आपने कितना यूज़ किया है, ये टेम्परेचर का, और ये सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो होप आपको ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं यूनिट ऑफ हीट। तो अभी जो हीट है उसके यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट में तो है जूल, और सीजीएस सिस्टम की बात करें तो है कैलोरी। एसएस सिस्टम में जूल्स और सीजीएस सिस्टम में कैलोरी। अभी जो यूनिट्स ऑफ हीट है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो सपोज मैंने 1 ग्राम H2O यानी वाटर लिया, और मेरे को उसका टेम्परेचर राइज करना है 14.5 डिग्री सेल्सियस, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेज करना है। तो मेरे को जो हीट एनर्जी लगेगा, हीट एनर्जी इक्वल्स टू 1 कैलोरी। सपोज मैंने इसका मास बढ़ा दिया 1 kg H2O, और उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए
कहाँ से कहाँ, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो मेरे को हीट एनर्जी यूज है, तो हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरीज। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से हम लोग को पता चलता है कि 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज। और ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिप्स, मैचअप्स, इसमें बहुत पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ द हीट। अभी लास्ट टॉपिक है हीट एक्सचेंज। बहुत ही सिंपल है। अभी हीट एक्सचेंज क्या होता है, सपोज ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये इसका जो हॉटनेस है वो इसको ट्रांसफ़र करेगा और ये इसका कोल्डनेस इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो हीट इसमें कर क्या रहे हैं, ये लोग हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं और इसी प्रिंसिपल को कहते हैं हीट एक्सचेंज। तो हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट is equals to heat gained by cool ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो हीट हॉट ऑब्जेक्ट है उसने अपना हीट छोड़ा यानी लूज कर दिया और कोल्ड ऑब्जेक्ट ने वो हीट गेन कर लिया। और ये जो दोनों का जो अमाउंट है, रिक्वायर्ड जो अमाउंट है, वो दोनों इक्वल है। लेकिन कब, जब ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा यानी एयरटाइट सिस्टम। एयरटाइट सिस्टम होगा तभी ये प्रिंसिपल वर्क करेगा। और इसको वर्क करने के लिए हम लोग एक डिवाइस को यूज़ करते हैं और उसका नाम है कैलोरी मीटर। ये कैलोरी मीटर एक डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, तो ये हीट एक्सचेंज का जो प्रॉपर्टी है उसको समझने के लिए। तो यहीं पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। होप आपको ये सब इतना मैंने जो 3 वीडियोस में जो टॉपिक्स कवर किया है वो आपको समझा रहेगा। और कमेंट में मेरे टीचिंग्स के बारे में आप कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।